हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर के। इसको लेकर के दो बड़ी न्यूज निकल के आ रही है और इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जैसे स्टॉक मार्केट होता है स्टॉक्स की ट्रेडिंग करने के लिए, वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंज होता है जहां पे क्रिप्टो की ट्रेडिंग की जाती है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो इसी को लेकर के न्यूज निकल के आ रही है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक बार हम डाल लेते हैं बिटकॉइन के आपके परफॉर्मेंस पे। तो आप देख सकते हो बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 31 जुलाई 2020 को 8,84,922 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद आप देख सकते हो मैक्सिमम जो गया एक बार ये 9 अप्रैल 2021 को गया मैक्सिमम 44,66,000 के आसपास। फिर डाउन चला गया, फिर दूसरी बार ये मैक्सिमम गया वो आप देख सकते हो 12 नवंबर 2021 को 47,87,000। फिर इसमें ये गिरावट देखने को मिली और आप देख सकते हो 25 नवंबर 2022 के आसपास 13,43,000 पे पहुंच गया था। और एक बार फिर इसने अपना जंप मारा, उछाल मारा और मैक्सिमम की बात करता है तो 57,40,816 रुपये पे चला गया आपका 5 अप्रैल 2024 को। और एक बार फिर इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैक्सिमम जो इसने रिटर्न दिया वो 21,896% का रिटर्न दिया है। और अगर हम एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 106% का रिटर्न है। और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो देखिए 840% का रिटर्न दिया है। अब चलिए हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के क्या न्यूज निकल के आ रहा है इससे, जिसकी वजह से इसका मार्केट डाउन जा रहा है। इसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला न्यूज है आपका ज़ेंगपेंग ज़ाओ, यानी कि ये बाइनेंस के फाउंडर थे। इनको 4 महीने की जेल हो गई है। और किस केस में हुई तो आप देख सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इसको 4 महीने की जेल हुई। अब चलिए हम देखते हैं इसके पूरे न्यूज के बारे में समझते हैं। तो ये देखिए हम इसके पूरे न्यूज के आ गए तो देख सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर और पूर्व सीईओ झांगपेंग जाओ, यानी कि जैसे स्टॉक मार्केट में आप देखते हो एनएसई और बीएसई पे जहां ट्रेडिंग होती है, वहां पे आप देखते हो कि स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है। वैसे ही जो क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, वहां पे जितने भी क्रिप्टो आपका मनी है उन सबका आपका ट्रेडिंग होता है। तो उसी के जो सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के जो फाउंडर और सीईओ थे उनका नाम है ज़ेंगपेंग जाओ, जो कि अमेरिका में 4 महीने की इनको सजा हो गई है। क्यों सजा हुई है? क्योंकि इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपित पाया गया। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो झांगपोंग जाओ को कभी क्रिप्टो करेंसी दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के रूप में देखा जाता था। अब जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बाइनेंस को ये चला रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के मामले में, तो दुनिया के ताकतवर क्रिप्टो करेंसी के मामले में तो है। इनको जो नाम दिया गया था वो सीजेड नाम दिया गया था और सीजेड के नाम से ये लोकप्रिय है। अगर हम बात करते हैं इसके तो देखिए सजा प्रोसिक्यूटर की तरफ से 3 साल की मांगी गई थी कम से कम, लेकिन इसको जो है वो आपका फेडरल नियमों के तहत सिफारिश की गई 1 से 1.5 साल की सजा से भी काफी कम दिया गया। मात्र जो है वो 4 महीने की इनको सजा दी गई, जो कि फेडरल नियमों से भी कम है, जो कि 1.5 साल होना चाहिए। और जो प्रोसिक्यूटर की तरफ से 3 साल की सजा मांगी गई थी उससे भी कम हुआ। अगर हम बात करते हैं झांगपोक जाओ के पहले तो देखिए एक और क्रिप्टो करेंसी जो दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी शख्सियत है उनको सजा हुई है। और पहले किसको हुई है तो एफटीएक्स के फाउंडर सैम बैंकमैन फ्राइड, इनको भी सजा हो चुकी है। इसमें भी आपका फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपको आरोप लग चुका है, ये जेल जा चुके हैं। हालांकि अगर सैम बैंकमैन के फ्राइड को एफटीएक्स के ग्राहकों से करीब 8 अरब डॉलर की चोरी के लिए 25 साल की जेल हुई। देखिए यानी कि सैम बैंकमैन फ्राइड जो कि एफटीएक्स दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है उसके ये जो फाउंडर थे, इनको जो है वो 25 साल की सजा हुई है। किस लिए हुई है? क्योंकि 8 अरब डॉलर का इन्होंने फ्रॉड किया और मनी लॉन्ड्रिंग के केस इस पे लगाए। और इसको लेकर के ये जो है वो आखिरी अदालत में अभी अपील करना रह गया, जिसके लिए अपील करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके बावजूद भी प्रोसिक्यूटर ने बाइनेंस और अरबपति फाउंडर झाओ को मिली सजा, आप देख सकते हो इसको मिली सजा को लेकर के जांच के नतीजे से खुशी जताई है। यानी कि जो प्रोसिक्यूटर इसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे उन्होंने इसको लेकर के खुशी जताई है। आगे अगर बात करते हैं तो झाओ इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों के पहुंच से दूर रहने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे थे, यानी कि आपका यूएई में रह रहे थे। और वहीं से ये जो अपना अटेंड कर रहे थे, पूरी इसकी जो कार्रवाई हुई वहीं से हुई। अगर हम बात करते हैं अमेरिकी अटॉर्नी टेसा गोरोनी के में कोर्ट ने बाहर आकर संवाददाताओं से कहा यह एक ऐतिहासिक दिन था। इस मामले में जेल की सजा अहम थी और हम फैसले से खुश हैं। सजा सुनने से पहले डिस्ट्रिक्ट जज ने अमेरिका कानूनों का नजरअंदाज करने, बाइनेंस के ग्रोथ और मुनाफे पर अधिक ध्यान देने के लिए झाओ को फटकार लगाई। उन्होंने कहा आपके पास यह पक्का करने के लिए पर्याप्त साधन, वित्तीय क्षमताएं और लोगों की शक्ति थी कि हर एक नियम का पालन हो सके, और इसलिए आप इस मौके पर विफल रहे। यानी कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज है उन्होंने कहा कि आपने इस अमेरिकी कानूनों को नजरअंदाज किया और सिर्फ बाइनेंस के ग्रोथ और मुनाफे पर ध्यान दिया है। और आपको यह पक्का करना चाहिए था कि जितने भी आपके पास संसाधन है उसका उपयोग करके आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि कोई भी अमेरिकी कानूनों का नजरअंदाज ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपने नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से इनको ये सजा हुई है। अगर हम बात करते हैं तो इनकी उम्र जो वो 47 ईयर है। झाओ ने सजा सुनने के बाद अपने शारीरिक हाव भाव से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी वो जो है वो अपने परिवार और अपनी माँ के साथ कोर्ट पहुंचे थे और अब इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो एकदम सहज रहे। तो ये पूरी न्यूज निकल के आ रही है कि बाइनेंस के फाउंडर और पूर्व सीईओ ज़ांगपेंग जाओ, जो कि आपके सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के आपके को फाउंडर हैं, इनको जो है वो 4 महीने की सजा हुई है और 4 महीने की सजा हुई है इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो ये थी पूरी न्यूज इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों अब चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि बाइनेंस और बिटकॉइन जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी उनका क्या हालचाल चल रहा है। तो ये देखिए हम आगे पूरे क्रिप्टो करेंसी पे बिटकॉइन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो बिटकॉइन जो है वो 47,71,018 रुपये पे चल रहा है। और ये जो है आप देख सकते हो 9.57% की गिरावट है। मार्केट कैप देखिए 94.1 ट्रिलियन रुपीज का मार्केट कैप है। दूसरे नंबर पर आता है इथेरियम 2,38,958 और देखिए 9.36 इसमें गिरावट देखने को मिल रही है।
टेथर की बात करते हैं तो ये देखिए 0.08% से बढ़ोतरी है, जो कि आपका रुपीज है 79.68 रुपीज का। फिर देखिए बाइनेंस कॉइन जो है वो 45,329 रुपये पे चल रहा है, और ये भी देखिए इसमें जो 9.08% की गिरावट हो गई। ये गिरावट लाजमी था। क्यों गिरावट लाजमी था? क्योंकि जैसे ही बाइनेंस के फाउंडर को आपको सजा हुई, तो जाहिर सी बात है फ्रॉडिंग के केस में सजा हुई, जिसकी वजह से गिरावट देखने मिली। आगे अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो सोलोना जो 10,012 रुपये पे चल रहा है, इसमें 11.33% की गिरावट है। यूएसडी कॉइन का अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये जो है आपका 80 रुपये 50 पैसे पे है। और रिपल की बात करते हैं तो 40.82 रुपया, और ये भी आपका 4.1% की आपको गिरावट देखने को मिली। अगर आगे बात करते हैं तो आगे देख सकते हो डॉज कॉइन जो बहुत ज्यादा फेमस मीम कॉइन है, ये भी आप देख सकते हो ये जो है वो 10 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और 12.82% से इसमें गिरावट हो चुकी है। कार्डानो की बात करते हैं तो ये भी आपका देखिए 5.60% से गिरावट है। सीबो इनो की बात करते हैं तो ये भी आप देख सकते हो 11.93% से गिरावट है। और अगर एवलांस की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हो 10.55% से गिरावट है। ट्रोन की बात करते हैं तो आप देखिए 0.21% से गिरावट है। पलकाडोट की बात करते हैं तो 4.63%। और रैपिड बिटकॉइन की बात करते हैं तो आप देखिए आपका जो है इसका जो ट्रेडिंग चल रहा है वो 1.5 हजार 10 लाख तक, यानी 30,05,000 पे इसका ट्रेडिंग चल रहा है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए बिटकॉइन कैश इसमें आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पे बिटकॉइन कैश। फिर देखिए चेन लिंक, उसके बाद करते हैं पॉली लिंक, तो आप देख सकते हो नियर प्रोटोकॉल, लाइट कॉइन, इंसोसेट, यूनिसन, जितने भी आपके बिटकॉइन है मैक्सिमम जो है वो आपके गिरावट में ही नजर आ रहा है। गिरावट में नजर आने के पीछे दो मेन रीजन है। पहला तो आपका जो बाइनेंस का सीईओ इनको सजा हो गई आपको रिगार्डिंग में, इसके मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में। और दूसरा जो है वो एफटीएक्स, यानी कि दूसरी जो सबसे बड़ी आपकी एक्सचेंज थी बिटकॉइन ये सब जितने भी क्रिप्टो करेंसी के मामले में, सैम बैकहैम इसको जो सजा होगी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज आपका एक्सचेंज के रिगार्डिंग, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।